मेरे प्यारे छात्रों, आज हम पाप के चार हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ये कविता पर आधारित कई प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में सुधारक के विरुद्ध यानी जो समाज सुधारक होते हैं या महापुरुष होते हैं, महापुरुष समाज सुधारक और संत, ऐसे अच्छे लोगों की परिभाषा की जाती है। संत होता है, समाज सुधारक होता है या महापुरुष होता है। ये महापुरुष जब भी कार्य करता है तभी हमारा समाज उसी महापुरुष के साथ कभी काम करने के लिए तैयार नहीं होता। मरने के बाद मतलब अगर नहीं सुनता है तो समाज क्या करता है? उसकी निंदा करता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसकी उपेक्षा करता है। अगर नहीं मानता है तो उसकी हत्या की जाती है और हत्या करने के बाद भी उसको बख्शा नहीं जाता है, उसके ऊपर श्रद्धा की जाती है। यानी महापुरुष मरने के बाद उसको स्टैचू बनाना, उसके पुतले बनाना, ये श्रद्धा का ही भाग है। इस श्रद्धा की वजह से ही वो महापुरुष को क्या किया जाता है, इसी तरह उसको प्रताड़ित करके उसको खत्म की जाती है। इस प्रकार की भावना कभी नहीं। पाप के चार हथियार कौन से हैं? कि पाप के जो चार हथियार है, एक उसकी उपेक्षा करना, दूसरा निंदा करना, तीसरा जो है हत्या करना और चौथा जो है श्रद्धा दिखाना। यानी मरने के बाद उसके उच्चारण की क्या किया जाती, पूजा की जाती। लेकिन जब भी वो जिंदा था तभी उसके विरुद्ध, उसके साथ कभी लोग काम नहीं करते, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध ही सारे लोग क्या करते, समाज सुधार के विरुद्ध काम करते। लेकिन मरने के बाद उसकी श्रद्धा दिखाने की कोशिश करते। तो इसी प्रकार का एक विचार, इसी प्रकार की सोच कवि ने इस कविता के माध्यम से आपके सामने रखी है। तो पहला जो प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए, सुधारक के विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र होते हैं। देखिए, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पापी समाज का बर्ताव कैसा होता है? पापी समाज का बर्ताव कैसे होता है? लिख के लीजिए, पापी समाज का बर्ताव यानी उनके साथ व्यवहार, ये कैसा व्यवहार होता है उनके साथ? समाज सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पापी समाज का बर्ताव कैसा होता है? सुधारक की उपेक्षा करता है, उसकी क्या करता है? समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसके ओर ध्यान नहीं देता है। जो भी समाज सुधारक होते हैं वो समाज सुधारक क्या करते हैं? समाज को सुधारते समय नए नए उदाहरण देते हैं, नए नए काम करते रहते हैं और उसी काम पर समाज क्या करता है? ध्यान ही नहीं। यानी ये पापी लोग जो होते हैं इसी प्रकार का ही उनका हमेशा रोल रहता है। और कभी कभी कुछ सुन लेता है, सुनी बातों पर हंसता है। कभी कभी कई लोग सुनते हैं और कई लोग क्या करते हैं, सुनने के बाद उनके बातों पर हंसते रहते हैं, यानी उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कौन सा है कि कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण करते समय आपको इसी बातों का ध्यान देना चाहिए कि समाज सुधारक जब भी विद्रोह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है तभी समाज का बर्ताव कैसा रहता है? समाज का बर्ताव कैसा रहता है? महापुरुष की उपेक्षा की जाती है, वो जो बोलता है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। कई लोग सुनते हैं लेकिन कई लोग सुनकर उसके हंसी मजाक उड़ाते हैं। इसी प्रकार की कृति है पहला प्रश्न के अंदर, इस प्रकार की कृति है। और दूसरे प्रश्न के अंदर देखिए, दूसरा प्रश्न कौन सा दिया है? विलोम शब्द। विलोम शब्द में देखिए कि विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है असत्य। असत्य का विलोम क्या रहेगा? सत्य। विलोम यानी विरोधार्थी शब्द। असत्य का क्या रहेगा? सत्य रहेगा। दूर का क्या रहेगा? दूर यानी नजदीक या समीप रहेगा। तीसरा जो है पुण्य, पुण्य के विरुद्ध कौन सा रहेगा? पाप। चौथा जो है छोटा और उसके विरुद्ध क्या रहेगा? बड़ा। इसी प्रकार के शब्द क्या करना है, आपके आंसर पेपर पर आपको लिख के दिखाना है, यानी तुम्हारे नोटबुक पे आपको लिखना होगा जो मैंने बोला है। और नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए, वो वहां पे कृति पूर्ण करने के लिए प्रश्न कौन सा दिया है कि संसार
व्यवस्था, जीवन, व्यवहार, इस प्रकार के शब्द दिए हैं। तो संसार में यानी कि संसार में क्या है? पाप है। व्यवस्था में क्या है? अन्याय है। और जीवन में क्या है? दोष है। और व्यवहार में अत्याचार है। यानी संसार, व्यवस्था, जीवन और व्यवहार, ये फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी जो खुली जगह है उसको क्या करना है? आपको पूरी करके दिखाना है। यानी संसार में क्या है? पाप है। व्यवस्था में अन्याय है। जीवन में दोष है। और व्यवहार में अत्याचार है। इसी प्रकार के प्रश्न है। ये आपकी किताब के माध्यम से आप देख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ पूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हंसी, हंसी का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे आप? हंसी, हंसना, हंसी। उसकी बेवकूफी पर मैं बहुत हंसी। उसकी हंसी का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? उसकी बेवकूफी पर मैं बहुत हंसी। और हंसी, हंसी और हंसी में फर्क देखिए क्या है। हंसी का मतलब तालाब में हंसी मजे से तैर रही थी। हंसी और हंसी में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, तो थोड़ा सा शब्द में अगर आप गलती करते हैं लिखते समय तो कितना अर्थ बदल जाता है, खास करके दिखाई देता है कि हंसी यानी उसकी बेवकूफी पर मैं खूब हंसी। अब दूसरी जो हंसी है, हंसी तालाब में हंसी मजे से तैर रही थी। नेक्स्ट उदाहरण है वैसा ही दूसरा ये कि पढ़ा और पढ़ा, दो शब्द है, पढ़ा और दूसरा पढ़ा। पहला जो पढ़ा है, किताब का वह पन्ना मैंने ध्यान से पढ़ा, उसी को क्या कहते हैं? किताब का वो पन्ना मैंने ध्यान से पढ़ा। और दूसरा पढ़ा, सारा समाज इधर उधर पड़ा था। सारा समाज इधर उधर पड़ा था। इस तरह के शब्दार्थ आप लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और प्रश्न के उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।